10 गुना शक्तिशाली, जो कहर बरपाने में माहिर है। अगर एक बार युद्ध के मैदान में उतर जाए तो संभवतः दुश्मन देश 1 हो, 2 हो या 10 हो, सब पे एक साथ उनके न्यूक्लियर अटैक को भी झेल करके आगे निकलने की क्षमता रखता है डूम्सडे विमान। इसके ऊपर रेडिएशन शॉक का भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता। लास्ट टाइम जब 26/11 का हमला हुआ था तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसका उपयोग किया था। वैसे तो डूम्सडे विमान की अगर हम लोग बात करें तो मीडिया में आप देखेंगे कि 51 साल बाद दिखा डूम्सडे विमान। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है लल्ला, क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो प्रलय का विमान है डूम्सडे 1975 में बना था। तब से लेकर के अब 51 वर्ष हो गए हैं, तो 51 वर्ष। जबकि मैं आपको बताऊं कि 1995 में जब एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, फेमा के अधिकारी एक जगह फंस गए थे, तब विश्व ने अमेरिका की तरफ देखा था कि क्या तुम्हारा डूम्सडे विमान जो पृथ्वी के द्वारा दिए जा रहे शॉक हैं उससे भी बचा करके फेमा के अधिकारियों को बाहर निकाल सकता है। अमेरिका ने कहा हां, निकाल सकता है, क्योंकि ये है मौत का सौदागर, प्रलय का विमान, डूम्सडे विमान। और फेमा के अधिकारियों को 1995 में इस विमान ने सुरक्षित निकाल लिया था। फिर अचानक ये आ गया है सुर्खियों में। अब ये ऐसा है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डूम्सडे विमान है, इसकी खासियत जान करके आप भी हिल जाएंगे। लेकिन ये चर्चा में क्यों सर? चर्चा में ये इसलिए आया है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने अपने यहां कैद रखा है, तो क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, मैक्सिको एक साथ धमकी दिए पड़े हैं ट्रंप, और साथ ही साथ 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को छोड़ दिए हैं। तो माना जा रहा है कि ट्रंप का इस तरीके का रवैया, जो पिछले साल तक अपने आप को पीस प्रेसिडेंट कहते हुए फिर रहे थे,